हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा प्लांट किंगडम। हमने दो चैप्टर्स आपके डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट है हमारी फर्स्ट, दैट इज़ बायो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम इस पूरे वर्ल्ड में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, कितने का मतलब है यहाँ पे कितनी स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टोटल पूरे अर्थ पे प्रेजेंट हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक कैसा लिविंग इंटरेक्शन बनाती हैं। इस इंटरेक्शन के साथ साथ जो इनका हमारे साथ वही अगेन इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इन्हीं सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए, इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए हमने क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म किया है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या था, तो ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या था क्लासिफिकेशन, मैं आपको एक बार और बता रही हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में उनके रैंक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ओके, लाइक जैसे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सेट किया, मतलब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर किंगडम्स। मतलब हमने यहाँ पर क्या बना दी, रैंक्स का फॉर्मेशन किया। ये जो रैंक्स हैं ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब वो डिपेंड करता है कि आप किसके बेसिस पे ले रहे हैं। लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ अभी किंगडम्स की, तो हमने 5 रैंक्स में डिवाइड किया है। फिर मैं जैसे फाइलम्स की बात कर रही हूँ एनिमल किंगडम में, तो भाई हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्दर और डिविजन्स हम देते जाते हैं। तो ये जो रैंक्स हैं, ये जो कैटेगरीज हैं, दे ऑलवेज मेक आर डिफ्रेंसिएशन विद ईच अदर। और ये जो एक दूसरे से डिफ्रेंसिएशन सेट हो रहा है, ये जो एक दूसरे से डिफ्रेंसिएशन बन रहा है, ये पूरी की पूरी एनिमल किंगडम को, प्लांट किंगडम को, मोनेरा किंगडम की बात करें, प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें या फिर फंजाई किंगडम की बात करें, आपस से एक दूसरे से इनको सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। तो अब जब बोला कि भाई आप कितनी किंगडम्स पढ़ चुके हैं, तो भाई आप 3 किंगडम्स पढ़ चुके हैं। विच वन? सबसे पहले हमने मोनेरा पढ़े। मोनेरा में हमने अबाउट द बैक्टीरिया, अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, कैसा नेचर है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, इस वर्ल्ड में, इस एनवायरनमेंट में कैसे सस्टेन करते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स इनसाइड द मोनेरा। पूरी किंगडम थी। अगर बात करें तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी किंगडम की बात करूं तो किंगडम में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन या फिर हम सिंपल कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को शो नहीं करते। ओके, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सेल में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिवीजन नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन शो ये नहीं करते थे। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने प्रोटिस्टा देखा। प्रोटिस्टा को हमने फर्दर बहुत सारी क्लासेस, फर्दर डिवीजन दिए थे, लाइक टाइनोफ्लेजलेट्स थे, डायटम्स थे, फिर हमारे यूग्लेनोइड्स थे, स्लाइम मोल्ड्स थे, प्रोटोजोअन्स थे। तो ये भी हमने डिस्कस किए। प्रोटोजोअन्स क्या भाई? प्रोटोजोअन्स वही मेंबर्स, वही कैटेगरीज जो कि क्या करती हैं, हमारे प्लांट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का काम करती हैं। जैसे आपने बात करी कि भाई अलग अलग स्टडीज़ कर रहे हैं आप, फंजाई की डिफ्रेंसिएशन दिया, प्रोटोजोअन्स का या प्रोटिस्टा का डिफ्रेंसिएशन दिया, मोनेरा का डिफ्रेंसिएशन दिया, उनके कैरेक्टर्स पढ़े, उनके कैरेक्टर्स को जाना। तो ये तो रही हमारी जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। फंजाई वी हैव डिस्कस्ड, प्रोटिस्टा वी हैव डिस्कस्ड, मोनेरा वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ इन तीनों को ख़त्म करके जो हमारा थोड़ा टुवर्ड्स द एडवांसमेंट हम बढ़े, वो है हमारी किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैं आप लोगों को अभी रीड करके बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ऐसी कैटेगरी और प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स की जो कि पूरी तरीके से लिविंग थे भी और नहीं भी थे। मतलब हम कभी भी उन्हें प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहते थे। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? हमारे वायरस एंड वायरॉइड्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा फंजाई वाले पार्ट के साथ ही, कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिफ्रेंसिएशंस को, चेंजेस को शो करने का काम कर रहे हैं। ओके, लाइक वायरसेस और वायरॉइड्स को लिविंग और नॉन लिविंग
टर्म क्यों दिया गया था, क्यों बताया गया था? तो इसका जवाब हमारे पास क्या है? इसका जवाब हमारे पास ये है कि भाई जब भी आप बात करते हैं वायरसेस की, तो व्हेन दे लिव इनसाइड द लिविंग बॉडी दे एक्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड देन they come outside from the living body, they behave as a non-living organism, because viruses do not contain a proper kind of cell. जो वायरसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से कोई सेल अपने अंदर नहीं रखते, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है और एक प्रोटीन का कोट है। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द वायरॉइड्स, तो वायरॉइड्स तो भाई प्रोटीन कोट भी नहीं रखते, दे ओनली कॉन्स्टिट्यूट जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही बनाने का काम कर रहे हैं। अब जब आपने बात करी कि भाई एक जगह सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बन रहा है, एक जगह सिर्फ हमारा क्या बन रहा है, हम बात करें प्रोटीन बन रहा है और जेनेटिक मटेरियल बन रहा है, तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो दो पार्ट्स हैं हमारे पास, ये अगर कि बाहर हैं तो भाई क्योंकि प्रॉपर सेलुलर कंटेंट है नहीं, तो एक इंडिपेंडेंट लाइफ को तो शो कर नहीं पाते थे। लेकिन जब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करते थे, तो उनमें एंटर करने के बाद व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे टेक अप द मशीनरी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच दे एंटर्ड एंड एक्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर किए हैं, उन्हीं ऑर्गेनिज्म की लाइफ मशीनरी को यूज़ करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं और बिल्कुल एक्ट करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही। तो इस वजह से वायरसेस को हम लिविंग भी बोलते हैं और नॉन लिविंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 सिंपल कैटेगरीज पढ़ी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। नेक्स्ट हमने जो बात करी वो किसकी करी, वायरसेस और वायरॉइड्स की। अब हमें एंट्री करनी है मेन हायर कैटेगरी, दैट इज़ योर प्लांट किंगडम। अब हमने बात करनी है टोटल तरीके से प्लांट किंगडम की और एक हायर कैटेगरी। जिस तरीके से मोनेरा थोड़ा सिंपल था, प्रोटिस्टा भी हम सिंपल ही मानते हैं। फिर मैं बात करूँ आपकी फंजाई की, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसीशन नहीं था, 4 क्लासेस में उसको हमने डिविजन्स में डिवाइड कर दिया था। ओके, लेकिन प्लांटी किंगडम को टिपिकल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि फर्दर डिविजन्स तो इसके पास हैं, टोटल कितने, 5। अगर मैं एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम की बात करूं, तो प्लांट किंगडम में हमारे पास टोटल वी आर हैविंग 5 डिविजन्स। कहाँ से शुरू करते हैं, एल्गी से शुरू करते हैं, और कहाँ पर ख़त्म करते हैं, एंजियोस्पर्म्स पे ख़त्म करते हैं। एनिमेलिया किंगडम और प्लांटी किंगडम दोनों एक एडवांस किंगडम्स हैं, लेकिन दोनों एक अलग डायरेक्शन में एडवांसमेंट को शो करते हैं। एनिमल किंगडम की बात करें तो वो एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में एडवांसमेंट शो कर रही है। ओके, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट किंगडम, तो ये ऑटोट्रॉपिक वे में एक डिफरेंशिएशन को शो कर रही है। तो फर्स्ट वी हैव डिवाइडेड द प्लांट किंगडम इनटू द 5 कैटेगरीज। प्लांट किंगडम को हमने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड किया टोटल आपके 5 किंगडम्स में। अब सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि हम अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वी आर स्टडिंग द इवोल्यूशनरी ट्रेंड। व्हाट डज इट मीन, आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि मैं इस चीज़ को कई बार बता चुकी हूँ। इवोल्यूशनरी ट्रेंड का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब तक हमने देखे हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका क्या करते हैं, जो एडवांसमेंट किसी लोअर ऑर्गेनिज्म से शो कर रहे हैं, वो एडवांसमेंट इनका अगर हम एक छोटी सी बेसिक चीज़ बताएं तो वो डायरेक्ट नहीं आया है, वो उन्हीं छोटे बेसिक ऑर्गेनिज्म से होता हुआ एक कॉम्प्लेक्स कैटेगरी को फॉर्म किया है। लाइक हमारा फॉर्मेशन भी हमारे एंसेस्टर्स से हुआ है, विच वर सिमिलर। ओके, सेम प्लांट्स की भी बात की जा रही है। प्लांट्स भी क्योंकि भाई एडवांसमेंट शो कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन एडवांसमेंट आई तो कहाँ से, एडवांसमेंट आई हमारी बेसिसिटी से, बेसिक पार्ट से। ओके, तो जब भी आप बेसिसिटी से या बेसिक पार्ट से बात करते हैं तो ये हमारा एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड को शो करता है। अब क्योंकि आपने लास्ट किंगडम जो पढ़ा वो किंगडम फंजाई था, फंजाई के बाद वी आर एंटरिंग इनटू द किंगडम प्लांटी। तो बेसिक अगर एक चीज़ बोली जाए तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा शो नहीं किया जाता है। ओके, क्यों एक शो तो किया जा रहा है, लेकिन हम कहाँ से शुरू करेंगे, पहले बेसिक से और फिर कहाँ तक पहुँचेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुँचेंगे। तो जब आपने बात करी कि भाई आप फंजाई किंगडम से व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द योर
इनटू योर कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म या फिर कॉम्प्लेक्स प्लांट किंगडम में एंटर कर रहे हो तो भी डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे वही स्टेप्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आपने बात करी किसकी, सबसे पहले आपने बात करी प्लांट किंगडम में डिवीजन एल्गी की। सबसे पहला डिवीजन क्या है हमारे पास, एल्गी। नाउ सबसे पहले अगर मैं प्लांट किंगडम को ही एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला है हमारा एल्गी। दिस इज योर डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। देख लेते हैं एक बार क्या है। प्लांट किंगडम में हमने सबसे पहला डिवीजन दिया आपका व्हाट, यार एल्गी। एल्गी के बाद है हमारे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद है आपके टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद इज योर जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के बाद इज योर एंजियोस्पर्म। सो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या समझना है। आज हम इस सेशन में आपका एल्गी शुरू करेंगे, एल्गी पढ़ेंगे, पर उससे पहले प्लांट किंगडम में क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। मैं जब आपसे प्लांट किंगडम की बात कर रही हूँ तो प्लांट किंगडम का मतलब ये है कि वो मेंबर्स कॉमन कैरेक्टर्स देखेंगे। फंजाई से आगे बढ़े, देयर वर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लाइक व्हाट, आपके मल्टी सेलुलर हैं लेकिन आपके हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल थी, मल्टी सेलुलैरिटी आ जाती है, यहाँ पे भी मल्टी सेलुलैरिटी आ जाती है। पर अगेन इन द एनिमल किंगडम, एज इन द एनिमल किंगडम भी जब हम बात करते हैं तो शुरुआत होती है आपके कुछ सेल के एग्रीगेट से ही। ऐसे ही जब आप एल्गी की बात कर रहे हो या फिर आप ब्रायो तो नहीं, खैर जब हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी में हमें कुछ मेंबर्स ऐसे दिख जाते हैं जो कि कुछ काइंड ऑफ यूनिसेलुलैरिटी जो है वो दिखा देते हैं एक आध मेंबर। लाइक जब भी हम आपका ये क्लोरेला की बात करते हैं तो एक यूनिसेलुलर एल्गी है। ओके, तो क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है। तो शुरुआत, हालांकि मेंबर टिपिकली शो कर रहा है मल्टी सेलुलैरिटी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं और आपको एक्सप्लेन करूं तो एक ऐसे मेंबर्स हैं विच शो मल्टी सेलुलैरिटी। व्हाट डज इट मीन? मल्टी सेलुलैरिटी का मतलब है भाई एक सेल से मिलके नहीं बने बल्कि ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है आपका, ये ग्रुप ऑफ सेल मल्टी सेलुलर नेचर को शो करता है। ओके, नाउ ये जो मल्टी सेलुलर नेचर है, ये मल्टी सेलुलर नेचर आपका हालांकि पूरी प्लांट किंगडम के अंदर शो किया जा रहा है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, बट कुछ एल्गीज हमारे ऐसे भी हैं जो कि यूनिसेलुलैरिटी को सम टाइम दे शो। लाइक मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल क्लोरेला इज़ अ यूनिसेलुलर एल्गी। ओके, फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा, मल्टी सेलुलर नेचर के बाद जो इम्पोर्टेंट डिवीजन दिया गया है प्लांटी और एनिमेलिया को, वो एक कैरेक्टर के बेसिस पे और दिया गया है। जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन हो गया, लेकिन जब आप बात करोगे इस कैरेक्टर की तो इस कैरेक्टर में आप किसी भी कीमत पे क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्शन नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉपिक नेचर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक नेचर? द ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो केपेबल होते हैं अपना ही खुद का फूड सिंथेसाइज करने के लिए, वो ऑर्गेनिजम्स आपके क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, और मैंने बहुत ही 100% वाली बात कही, एक श्योरिटी वाली बात कही कि इफ़ यू आर इन द प्लांट किंगडम देन यू आर ए ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अगर आप प्लांट किंगडम के मेंबर हैं तो 110% फॉर श्योर यू विल बी ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। प्लांट किंगडम को जाना ही जाता है ऑटोट्रॉपिक नेचर की वजह से। ओके,
क्योंकि हमने सब जगह पर अब तक मुनेरा की बात करी, प्रोटिस्टा की बात करी, फंजाई की बात करी। जैसे फंजाई टोटली हेटेरोट्रॉपिक थे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हमारे किसकी, हमारे प्रोटिस्टा की, तो कुछ सब मेंबर्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड सम आर हेटेरोट्रॉपिक। और बैक्टीरिया की बात करें तो सेम थिंग कि दैट सम आर ऑटोट्रॉपिक एंड सम आर हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन टोटल तरीके से नन ऑफ द मेंबर वर ऑटोट्रॉपिक एंड नन ऑफ द ऑर्गेनिज्म वर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम यही दो मेजर डिफरेंसेस शो करते हैं। प्लांट किंगडम का ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विल शो द ऑटोट्रॉपिक नेचर एंड एनिमल किंगडम का ईच एंड एवरी मेंबर विल शो द हेटेरोट्रॉपिक नेचर। ओके, नाउ ऑटोट्रॉपिक नेचर में कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सवाल उठ रहा होगा कि भाई आप बोलते हैं कि प्लांट किंगडम पूरी तरीके से ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है, फिर हमारा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या इवन अब भी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है अबाउट सम इंसेक्ट या फिर बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस ही बोलते हैं क्लियरली, हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा है which used to trap the insect, kill that particular insect और उसके न्यूट्रिशंस को कंज्यूम करके क्या कर लेते हैं, अपना फूड ले लेते हैं। ओके, तो वो तो ऑटोट्रॉपिक नहीं हुए, दे विल बी हेटेरोट्रॉपिक, दे शुड बी हेटेरोट्रॉपिक। तो आंसर है नो। वाई नो? क्योंकि यहाँ पे हमारे प्लांट्स के पास कई सारे अडेप्टेशंस होते हैं, लाइक क्योंकि हम आपके साइनोबैक्टीरिया से पढ़ते आ रहे हैं, बैक्टीरिया की कैटेगरी से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू आर हैविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके पास हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बैक्टीरिया है जो लोअर कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, दे यूज टू शो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द हायर प्लांट्स रूट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि प्लांट की रूट्स आपकी हर बार नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने के लिए केपेबल नहीं होती। दिस इज़ वाई व्हाट दे डू, ये आपके जो आपके हायर रूट्स हैं वो बैक्टीरिया के साथ रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करके और क्या कर देती है, ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ओके, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करके व्हाट दे डू, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा देती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी बैक्टीरिया की हेल्प से पूरी नहीं हो पाती, और जब बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन की कमी पूरी नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में, उस नेचर में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब अ काइंड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, अ काइंड ऑफ नाइट्रोजन अपटेक, फिक्सेशन नहीं कहूँगी, नाइट्रोजन अपटेक कह सकती हूँ, कि जब प्लांट केपेबल नहीं है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, ये क्या करेगा, ये आपके बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद जब नहीं कर पा रहा है तो ये इंसेक्ट को आप अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करेगा, लेगा, ट्रैप करेगा, और ट्रैप करने के बाद उससे सारे के सारे नाइट्रोजनस कंपोनेंट को निकाल के, मतलब अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट इज ऑल्सो डूइंग अ फोटोसिंथेसिस। आपने वीनस फ्लाई ट्रैप देखा है, आपने पिचर प्लांट देखा है, कलर क्या होता है उनका, मतलब आपके ग्रीनिश इन कलर ही होते हैं, मीन्स देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिलस पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिलस कंपोनेंट इन इट। और जब क्लोरोफिलस कंपोनेंट की प्रेजेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दे विल बी फोटोसिंथेटिक, बट फॉर द नाइट्रोजन कंजप्शन दे यूज टू ट्रैप द इंसेक्ट। तो वहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं हो, बच्चों वाली चीज़ थी वैसे तो ये, बस हमें कंफ्यूज नहीं होना कि इंसेक्टिवोरस प्लांट आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉपिक। फूड की सिंथेसिस करने के लिए वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं, और आपके इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर प्लांट किंगडम में हमने क्या, सबसे पहला नेचर क्या देखा, मल्टीसेलुलैरिटी। दूसरा नेचर मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, दूसरा नेचर आई एम टेलिंग यू द ऑटोट्रॉपिक नेचर। ऑटोट्रॉपिक नेचर का क्या मतलब है, ऑटोट्रॉपिक नेचर का मतलब है वो नेचर जिसमें फूड अपने आप से प्लांट किंगडम में सिंथेसाइज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि अगेन प्लांट किंगडम को पूरी तरीके से अलग करता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ
सेल वॉल। किसकी प्रेजेंस? सेल वॉल की प्रेजेंस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर एक टफ रिजिड का प्रेजेंस होना, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर एक रिजिड मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होना जो कि उसको एक टफ नेचर देती है, वही हमारा क्या कहलाता है? सेल वॉल कहलाता है। और जब भी आप सेल वॉल की बात करते हैं तो ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल आपके प्लांट के सेल को बर्स्ट होने से और मैकेनिकल सपोर्ट ये सब प्रोवाइड करती है। अगेन, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एकदम 100% श्योरिटी के साथ ऑटोट्रॉपिक नेचर को बताया प्लांट किंगडम में, इसी तरीके से मैं 100% श्योरिटी के साथ आपका सेल वॉल बताऊँगी। ऑटोट्रॉपिक नेचर एंड सेल वॉल, ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो प्लांट का अगर सेल है तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लांट का सेल है तो मिलेगा ही मिलेगा। अब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगेन हम बैक्टीरिया से पढ़ते आ रहे हैं, माइकोप्लाज्मा डू नॉट कंटेन सेल वॉल। प्रोटिस्टा, ये थी बात मोनेरा की। प्रोटिस्टा में जब हम एंटर किए तो प्रोटिस्टा की कैटेगरी में यूग्लेना डू नॉट कंटेन द सेल वॉल। ओके, फंजाई पूरे के पूरे मेंबर सेल वॉल रखते थे, तभी हमने कुछ टाइम तक फंजाई को प्लांटी में भी रखा था, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक नेचर होने की वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया। मतलब कंपैरिजन देते थे हम एनिमल किंगडम से और प्लांट किंगडम से। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप प्लांटी की बात कर रहे हैं, मेंबर प्लांट किंगडम के मेंबर की बात कर रहे हैं, तो प्लांट किंगडम के मेंबर तीसरा जो मेन कैरेक्टर शो करते हैं वो क्या है हमारा? वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और सेल वॉल ज़्यादातर किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। ज़्यादातर क्या? मोस्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब सेल वॉल प्लांट किंगडम में सेल्यूलोज की ही होती है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली? आपके जो फंजाई थे, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। फंजाई में सेल वॉल किससे मिलके बनी थी? काइटिन से मिलके बनी थी। ओके, सो अब देखें, प्लांट किंगडम ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है, तो इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि पूरी की पूरी प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो क्लोरोफिलस पिगमेंट है वो है हमारा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और जब आप बात करते हैं प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में ये वाले जो हम क्या बोलें, जो पिगमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस तो करानी ही करानी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जब फोटोसिंथेसिस कराने का, तो इसके लिए हमें यहाँ पर और क्या देना पड़ेगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी देना पड़ेगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा? ये जो प्लांट किंगडम है, ये तो रहे कॉमन कैरेक्टर जो कि बाकी के किंगडम से इनको अलग बनाते हैं। ओके, जैसे हमने पढ़ा सेल वॉल के बेसिस पे, ऑटोट्रॉपिक या न्यूट्रिशन के बेसिस पे, सेलुलर लेवल पे। लेकिन जैसे मल्टी सेलुलर बोला, एग्जाम्पल का मतलब एक एक्सेप्शन भी मैंने आपको दिया, क्लोरेला। लेकिन अगर हम बोलें कि जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा, तो उसके लिए हम जवाब क्या देते हैं? ऑलवेज यूकैरियोटिक इन नेचर। हमारे पूरे के पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ओनली मोनेरेंस वर देयर विच वर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, बट ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट आर यूकैरियोटिक इन नेचर। ओके, सो आगे बढ़े हम। आगे बढ़ के हमने क्या देखा? वी हैव डिवाइडेड द प्लांट किंगडम इनटू द 5 डिविजन्स। पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? You have divided the plant kingdom into the 5 categories. इनका क्या क्या काम है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, किस किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें एक्सटर्नली, मतलब डिटेल में तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन अगर आप प्लांट किंगडम में सिर्फ ये देखें कि भाई डिवीज़न किया क्यों है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी बोले तो क्या है, क्या जवाब है इसका, तो वो जवाब मैं आप लोगों को यहाँ एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले देखें, डिवीज़न 5 है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, एल्गी से बढ़ते बढ़ते हम एंजियो तक पहुँचते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। डिवीज़न किस किस बेसिस पे दिया गया है? देखें,
सबसे पहले डिवीज़न दिया गया आपका कि क्लोरोफिलस कंपोनेंट, क्लोरोफिलस पिगमेंट, क्योंकि इनके भी फर्दर जो डिवीजन्स हैं वो डिवीजन्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लाइक एल्गी का डिवीज़न हमें पढ़ना पड़ेगा, ब्रायो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो देखना पड़ता है, टेरिडो को 2 में किया है वो भी देखना पड़ता है। जिम्नो बहुत ज़्यादा खास डिफ्रेंसिएशन नहीं देते, एनजीओ को फर्दर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट बोलें, क्योंकि भाई मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर नेचर की बात करें तो सारे मेंबर मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन जो है वो यहाँ पे शो नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेंबर्स के बॉडी डिज़ाइन की, तो भाई प्लांट एनिमल किंगडम की तरह ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और या फिर टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें तो हम नहीं देखते। लेकिन बॉडी, क्योंकि सेल आ गया, टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गया है। अब ऑर्गन तो यहाँ पे ऑब्वियसली टर्म नहीं देते हम, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपका सिंपल बात करें कि बॉडी का डिफ्रेंसिएशन, बॉडी पार्ट्स जो हैं, जो आपको एक्सटर्नल बॉडी दिख रही है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक जब भी मेरे दिमाग में प्लांट का नाम आता है तो एक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेसिक लेवल पे मेरे माइंड में सेट हो जाता है। मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी प्लांट किंगडम का नाम आया, ओके, हमारे दिमाग में एक इमेज सेट हो जाती है। एक बड़ा सा लॉन्ग ट्री है, उसका स्टेम है, उस स्टेम के ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में लीव्स हैं, ये प्लांट होगा, ओके। लेकिन मुझे करेक्ट करना है आप लोगों को कि जब भी हम प्लांट के बारे में सोचते हैं, दैट डज नॉट एक्चुअली मीन कि ये क्या होगा आपका, ये होगा हमारा सिंपल यही प्लांट बॉडी, लीव्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, डजेंट नेसेसरीली मीन इट, ओके। सो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जब फर्दर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं ये सिंपल स्ट्रक्चर्स को भी शो करते हैं। कैसे सिंपल स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं तो समझिएगा। सबसे पहले जैसे मैं एल्गी की बात करती हूँ तो एल्गी यूजुअली हमारे घरों में भी हमें देखने को मिल जाती है, या फिर हम बात करें आपकी जो वाटर के सरफेसेस होते हैं उस पर भी हमें देखने को मिल जाती है। कोई पत्ते, कोई स्टेम्स, कोई ब्रांचेस नहीं होती, सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है। और यही जो थैलॉइड बॉडी है, ये थैलॉइड बॉडी आपकी क्या करती है, ये थैलॉइड बॉडी आपकी एक सिंपल डिफ्रेंसिएशन को शो करने का काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। सबसे पहले मतलब स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग बोले तो सिंपल थैलॉइड बॉडी है, कोई स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स नहीं है। आगे बढ़े तो भी थोड़ा थोड़ा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगा, फिर और आगे बढ़े तो वेस्कुलर सिस्टम भी दिखने लगा, ठीक है, लीव्स प्रॉपर, ब्रांचेस सब दिखने लगी। इसी बीच में मैंने एक टर्म बोला वेस्कुलर सिस्टम। हमारे प्लांटी किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स भी डिवाइड किया गया है कि भाई वेस्कुलर बंडल प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसके बेसिस पे भी आप क्या करते हो, पूरी की पूरी प्लांटी किंगडम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ओके। जैसे हमने एल्गी की बात करी, नो वेस्कुलर सिस्टम, ब्रायो की बात करी, नो वेस्कुलर सिस्टम, टेरिडो में दिखना शुरू हुआ, जिम्नो में डेवलप कर गया अच्छे से, और एनजीओ में तो फिर होना ही है। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमने फिर से कैटेगरी को डिवाइड किया है, वही 2 पार्ट्स में, थैलोफाइटा या फिर क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम, सिंपल कह सकते हैं। बॉडी सिंपल है, थैलॉइड है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है, स्टेम्स में, रूट्स में, लीव्स में प्रॉपर ब्रांचिंग दिख रही है, प्रॉपर लीव सिस्टम दिख रहा है, प्रॉपर शूट सिस्टम दिख रहा है। मतलब ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका सिंपल, अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग। तो थैलॉइड बॉडी है या फिर हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर डिज़ाइनिंग है। फिर हम उससे आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, आगे बढ़ने पे हमने देखा वेस्कुलर सिस्टम, स्ट्रक्चर देखा, वेस्कुलर सिस्टम देखा, सेलुलैरिटी वगैरह देखी। फिर लास्ट में भी डिफ्रेंशिएशन या डिवीजन दिया जाता है किसके बेसिस पे, कि ये जो प्लांट है ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से या फिर नहीं करते, मीन्स दे आर अडेप्टेड टू गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स और नॉट, मतलब कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है आपका किस पे, हमारे इन्हीं प्लांट के मेंबर्स पे।
क्लियर। तो क्लासिफिकेशन की जब आप बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन आप इन्हीं के बेसिस पे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और जो कि हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है इन्हीं एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो का जो रिप्रोडक्शन है वो किस किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, किन के थ्रू करवाया जाता है, कैसे स्पोर्ट्स के थ्रू करवाया जाता है, सेक्सुअल गेमीट्स है तो वो कैसे कंबाइन करते हैं। ओके। और एक चीज़ प्लांट बॉडी में हम बोलते हैं कि भाई छोटी बॉडी है, स्मॉल बॉडी, जैसे हम सिंपल बोलते हैं ना कि बॉडी का जो डिज़ाइन है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, लाइक सिंपल थैलॉइड बॉडी हमें एल्गी दिख रही है। या फिर मैं बात करूँ छोटा सा बुशेज़ हैं, बुशेज़ मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ जो हमें दिखती हैं। हब्स बोलते हैं, हब्स छोटे प्लांट होते हैं, बुशेस थोड़े से बड़े प्लांट होते हैं जिनको हम श्रब्स भी कहते हैं। हब्स हैं, श्रब्स हैं, फिर आपके आते हैं टॉलर ट्रीज़, लंबे लंबे ट्रीज़। तो फिर इसके बाद लास्ट में एंजियोस्पर्म्स को जो हम पढ़ते हैं तो एंजियोस्पर्म बहुत ही सिंपल कैटेगरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन वगैरह इसमें एक्सप्लेन किया जाता है जो हम आपके प्लांट रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं। तो उसमें डिफ्रेंसिएशन बता देगा कि किस तरीके से एक प्लांट ऑर्गेनिज्म या फिर एक प्लांट पार्ट किसी दूसरे प्लांट पार्ट से किस तरीके से अलग होगा। तो ये पूरी की पूरी कैटेगरी हमारी किसकी है, किंगडम प्लांटी की, जो कि एल्गी से शुरू होती है और एंजियोस्पर्म्स पे ख़त्म होती है। और यही जो इनिशिएशन और एंडिंग है ये अलग अलग कैरेक्टर को शो करने का काम करेगा। लेकिन जो यहाँ पे बेसिक चीज़ हमें याद रखनी है, वो बेसिक चीज़ याद रखने वाली क्या है, वो है हमारी यही क्या, मल्टीसेलुलर नेचर, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। किसकी प्रेजेंस है, सेल वॉल की प्रेजेंस है। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं हमें समझने। उसके बाद जो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है हमारा एल्गी।